चैप्टर नंबर 1 लाख की चूड़ियाँ एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत का इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाना चाहते थे और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बचपन में वो लेखक क्यों कहते थे उसके बारे में आंसर लिखना है। तो यहाँ पे लेखक बचपन में अपनी मामा के गांव बड़े चाव से जाते थे और क्योंकि जहाँ पे वो वहाँ से जब लौटते थे तभी गांव को बदलू मनिहार उससे ढेर सारी रंग बिरंगे लाख की जो गोलियाँ दिया करता था। रंग बिरंगी गोलियाँ किसी भी बच्चे को मन मोह सकती थी। गांव के जो रिश्ते के मुताबिक वो लेखक को उसे बदलू मामा कहना था, लेकिन परंतु वो बदलू को बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका कहते थे, क्योंकि गांव में सभी बदलू को बदलू काका ही कहते थे। इसीलिए लेखक भी बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका कहते थे। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो वस्तु विनिमय यानी कि वस्तुओं की जो अदली बदली करना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना को वस्तु विनिमय कहते हैं। जिसे बदलू काका की चूड़ियाँ लेकर लोग उनको अनाज आदि आवश्यकता का सामान दिया करते थे। वस्तु विनिमय रूप विक्रय का सबसे पुराना तरीका है। वर्तमान में विनिमय को प्रचलित पद्धति मुद्रा के क्रम से किया जाता है। तो ये लिखना है। मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किए हैं? तो मशीनी युग में जो कितने सारे हाथ काट दिए हैं, यहाँ पे इस पंक्ति में लेखक ने मशीन के आ जाने से जो ये हस्ततंत्र जो पहले जो हैंडीक्राफ्ट जो करते थे, लेखक ने मशीनों को आ जाने से उत्पन्न हुई बेरोजगारी की व्यथा की ओर संकेत किए हैं। वर्षों बाद जब लेखक ने बदलू काका को बेरोजगार और लाचार देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि जो मशीनीकरण की परिणाम स्वरूप परंपरागत काम करने वाले कलाकारों तथा कारीगरों को अभी पूरी तरह से उनका ये कार्य बंद हो चुका है। तो ये लिखना है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो बदलू काका के मन में उनके अनेक जो व्यथा थी वो बदलू जो लेखक उसको भी पढ़ लिए थे। बदलू काका एक कुशल मनिहार था। पहले उनके द्वारा जो बनाई गई लाख की चूड़ियाँ बहुत मांग थी उसका जीवन ठीक चल रहा था, मगर मशीन से बनी कांच की चूड़ियाँ के प्रचार से उनका व्यवसाय ठप होने लगा और बंद हो गया। उसकी बनाई लाख की चूड़ियों को अब कोई भी नहीं पूछता था। बदलू बेरोजगार हो गया था और कोई अन्य काम न जानने के कारण अपनी जीविका चलाने से पहले की भांति समर्थ न था। बदलू के मन में अपनी आजीविका के प्रति यहाँ व्यथा लेखक से छिपी न थी। तो ये छिपी नहीं सका था लेखक के मन में। तो ये लिखना है। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो मशीन के युग से बदलू के जीवन में काफ़ी बदलाव आ गया था। मशीन के वजह से जो कांच की चूड़ियाँ के प्रचार से वह अधिक बिक्री होने लगा और बदलू की हाथ से बनी जो लाख की चूड़ियाँ की मांग भी समाप्त होने लगी। ऐसा होने पर बदलू का जो पैतृक पैसा था, ये पैतृक जो एंसेस्ट्रल ये जो प्रोफेशन बोलते हैं, जो पैतृक पैसा जो जीविका जो व्यवसाय वो चला गया। इसके कारण उसने अपना काम बंद कर दिया था और वह अपनी आजीविका अर्जन करने
मैं भी असमर्थ हो गया था और दुखी रहने लगा था। ये लिखना है। कहानी से आगे, आपने मेले बाजार में हाथ से बनी चीज़ों की बिकते हुए देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और अपनी कोई कारीगरी सीखने की प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। तो उसके में जो भी हैंडीक्राफ्ट जो भी सीखे होंगे देख के, तो उसके बारे में आपका अनुभूति लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखो, ग्रीष्म काल में जो मैं अपने गांव गई थी, तभी वहाँ पे एक बेग से बनी सारी वस्तुएं वहाँ पे बनाते थे। तो मुझे भी लगा कि इसी कलाकृति को बना सकते हैं। इसीलिए घर वापस आकर मैंने बांस की टोकरियाँ बनाने की कोशिश की थी। तो जो भी ऐसे लिखना है आपको। लाख की वस्तुओं के निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों की अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है? तो लाख के एक प्रकार की ये गोंद है जो एक पतझड़ वन क्षेत्रों से पेड़ों से प्राप्त होता है। भारत में झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में ये सब राज्यों में लाख की वस्तु का निर्माण होता है। लाख से बनी चूड़ियों का अतिरिक्त सजावटी सामान जैसे खिलौने, आभूषण, मूर्तियाँ का भी निर्माण किया जाता है। इन वस्तुओं का निर्माण के अतिरिक्त लाख का प्रयोग डाक तथा अन्य कार्यालयों में जो सामान पैकिंग करते हैं, जो पैकिंग करने में भी लाख का उपयोग होता है। तो ये लिखना है। फिर अनुमान और कल्पना। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे, इसको लिखना है। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है उसके बारे में लिखें। आप किसके घर गए हो उसके बारे में, उसके घर का जो भी लिखना है कैसे होता है वहाँ पे। मशीनों युग के अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार की किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखना है। मशीन से क्या क्या हो रहा है। बाजार में कितने बिकने वाले सामानों को डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों का किस प्रकार देखते हैं, आप आपस में चर्चा कीजिए। हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ा में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख विचार कीजिए, लिखना है। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियाँ से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियाँ में है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ समान अर्थ नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए इस चैप्टर से और उसको यहाँ पे उसकी भीतरी अर्थ का व्याख्या करके लिखिए, उसको लिखना है इस चैप्टर से। उसको व्यंग वाक्यों को लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में नहीं, संभव नहीं होती। उसका अर्थ बदलू काका द्वारा लेखक के कहा गया। इस वाक्य में बदलू की मनोभाव की व्यथा दिखती है। यहाँ पे आश्चर्य व्यक्त करता है कि भला लाख की चूड़ियाँ में कौन सी कमी होती है जो लोगों को
पसंद नहीं आती, जिसके कारण लोग फिर भी न कांच की चूड़ियाँ के पीछे अभी भाग रहे। शहर की बात और है। ये भी एक वाक्य है, व्यंग्य वाक्य। शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहनने से मोच न आ जाए। तो यहाँ पे लेखक ने बातचीत कराते हुए बदलू इस कथन से वो शहरी सांस्कृतिक परंपरा के ऊपर व्यंग करता है। उसके मानना है कि गांव में जो संस्कृति शहर की संस्कृति से भिन्न है। शहर में पाश्चात्य संस्कृति का वहाँ पे प्रादुर्भाव हो गया है। बदलू के अनुसार लाख की चूड़ियाँ में शुद्धता और सच्चाई होती है, और कांच की चूड़ियाँ में जो लाख की चूड़ियाँ भारतीय परंपरा का पहचान है, जबकि शहर में के लोग का जीवन दिखावा युक्त होता है। तो इसीलिए उसका यही कहना है। और फिर मशीन युग है न लल्ला, आजकल सब कुछ मशीन में होता है। तो यहाँ पे भीतरी अर्थ प्रस्तुत में चूँकि लेखक ने जो बदलू की जो मशीनीकरण का शिकार हुआ है और इसके मन में मशीनों के प्रति एक आक्रोश भी जाग उठा है। वस्तुतः यहाँ पे बदलू का संकेत मशीनों के बढ़ते प्रयोग से पैदा होने वाली बेरोजगारी की ओर दर्शा रहा है। ये लिखना है आपको। फिर बदलू कहानी के दृष्टि से पात्र है, और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों से बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि, और जातिवाचक में चरित्र, स्वभाव, व्यंजन, वजन, आकार आदि द्वारा जाने वाली संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा में सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिससे कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ में तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा है बदलू, जनार्दन, नीम, आम, लाख, रज्जू। और जातिवाचक संज्ञा में है मर्द, सड़क, गाय, बच्चे, गांव, मकान, ये सब। भाववाचक संज्ञा में सुंदरता, जीत, महत्व, व्यथा, शांति, ये सब। गांव के बोले गई शब्दों का उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को वक़्त, उम्र को आयु का उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिसके रूप में परिवर्तन हुआ है, अर्थ में नहीं। तो मर्द लिखोगे, मर्द को मर्द जैसे शब्दों का, भैया को भैया जैसे, लल्ला को लाला, ब्याह को ब्याह बोलता था। तो ये सब लिखना है। अभी शब्दार्थ। चाव यानी कि चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। सलाख यानी कि सलाई, धातु की छड़। मुंगरी यानी कि गोल, मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आते हैं। पैतृक यानी कि पूर्वजों की पिता से प्राप्त होने वाली पुश्तैनी। खपत यानी कि माल की बिक्री। वस्तु यानी कि पैसों से न खरीद कर एक। फिर विनिमय यानी कि वस्तु का जो अदली बदली को बोलते हैं, अदल बदल को बोलते हैं विनिमय। फिर कसर यानी कि घाटा पूरा करना, कमी। नाजुक यानी कि कोमल। पगड़ी यानी कि सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा को बोलते हैं पगड़ी। मरहम पट्टी यानी कि जख्म हुआ है उसका इलाज करना। घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना, इसको बोलते हैं मरहम पट्टी। मचिया यानी कि बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट।
मुसीबत यानी कि देखकर बात करना। डालिया यानी कि बांस का बना एक छोटा सा पात्र। फबना यानी कि सजना, जो शोभा देता है उसको बोलते हैं फबना। तो ये था एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत का चैप्टर नंबर 1 लाख की चूड़ियाँ का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो इस चैनल में आप लोग अंकुर हिंदी पाठमाला, कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड, फिर जो एनसीईआरटी का क्लास 6, 7, 8 का जो बाल राम कथा, बाल महाभारत कथा और जो एनसीईआरटी हिंदी ग्रामर से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, उसका ग्रामर का बहुत सारे टॉपिक से यहाँ पे अपलोड हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।